नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की आने वाले कंप्यूटर के सिलेबस को कवर कर रहे थे, जिसमें हम अब तक 4 पार्टों में वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को इंक्लूड किया हुआ है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन है कि सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और इसमें कॉपी करने की प्रोसेस को हम बर्निंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बर्निंग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्ड कॉपी प्रदान करता है। हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी में आप कोई चीज़ एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में आप एडिट कर सकते हैं। ईमेल जो होती है, मॉनिटर जो होता है, सॉफ्टवेयर तो खैर सहायक होता है। ये दोनों जो होते हैं इसमें सॉफ्ट कॉपियाँ प्रदान होती है, जबकि प्रिंटर जो होता है इसमें हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। जैसे प्रिंटर प्रिंट कर दिया, अब उसमें एडिट करने का कोई प्रश्न नहीं बनता है, तो हार्ड कॉपी प्रिंटर प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें कह रहा है कि जब एक मेल एक साथ अनेक लोगों को प्रेषित करते हैं तब चयनकर्ता से उपयोगकर्ता को एक दूसरे का पता नहीं चल पाता है, तो ये क्या होता है। तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक सीसी होता है और एक बीसीसी होता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो इस ऑप्शन को यदि क्लिक करते हैं और कई लोगों को एक ही मेल भेजते हैं, तो जिसके पास मेल ये जाएगा तो वो भी समझ जाता है कि ये मेल किस किस लोगों को भेजा गया है। और यदि बीसीसी ऑप्शन को चुनते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें इस ऑप्शन को चुनेंगे तो जितने लोगों को भेजेंगे वो लोग ये पता नहीं चल पाएगा कि ये मैसेज किन किन लोगों को भेजा गया है। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि उपयोगकर्ता को एक दूसरे का पता नहीं चलता है, तो उस ऑप्शन को हम बीसीसी कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। ये जो क्वेश्चन है कि किसी फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से डिलीट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, शिफ्ट प्लस डिलीट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इम्पैक्ट प्रिंटर किसका उदाहरण है। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की श्रेणी में आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डॉट मैट्रिक्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें कह रहा है कि RAM किस प्रकार की मेमोरी है। RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये अस्थाई मेमोरी होती है।
और इसे दूसरी भाषा में हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वोलाटाइल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परमानेंट मेमोरी जो होती है वो ROM होती है, रीड ओनली मेमोरी। फिक्स्ड मेमोरी भी इसे कहा जाता है और इसी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, यूनिक्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स भी है, एंड्रॉयड भी है, लेकिन नोटपैड नहीं है। नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है की बात किया था, तो ये नोटपैड होगा। और नोटपैड याद रखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर के, निम्न में आउटपुट डिवाइस कौन होती है। ऑप्शन जो ए है स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बी जो है प्लाटर आउटपुट डिवाइस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस होगा, तो माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आएगा। वेब कैमरा किस डिवाइस के अंतर्गत आएगा, तो ये भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आएगा। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस के ही अंतर्गत आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक वैलिड IP एड्रेस है। IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और इसमें जो एड्रेस आते हैं डॉट डॉट करके 4 फॉर्म में ये दिया जाता है। तो 4 फॉर्म में देखिए, ये 3 फॉर्म में है तो गलत हो जाएगा, ये भी 3 फॉर्म में है, ये भी गलत हो जाएगा, और ये किसी एक ही फॉर्म में है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए ये 4 फॉर्म में दिया है 198.105.04.5, तो ये IP एड्रेस वैलिड IP एड्रेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को या किसी साइट पर पहुंचते हैं, तो वेब ब्राउज़र की बात किया है कि वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन होता है, तो ये नहीं होगा। सफारी एक वेब ब्राउज़र है। इस क्वेश्चन में वेब ब्राउज़र नहीं है, सॉरी, इस क्वेश्चन में कहा कि वेब ब्राउज़र नहीं है, यानी गूगल एक सर्च इंजन है, यानी यही एक वेब ब्राउज़र नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सफारी जो है एक वेब ब्राउज़र है, और इसको किस कंपनी ने बनाया था, तो इसे गूगल ने ही बनाया था। मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक वेब ब्राउज़र है, और इसे मोजिला कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस मोजिला फायरफॉक्स को बनाया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउज़र है, और इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, ये सर्च इंजन के बारे में क्वेश्चन है। 11 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन गूगल सर्च इंजन है, याहू ये भी सर्च इंजन है, बिंग ये भी सर्च इंजन है। बिंग सर्च इंजन को पूछा जाता है कि किस कंपनी ने बनाया है, तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। यानी ऑल एबव सभी सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, इसमें कह रहा है कि MS वर्ड में डॉट डॉट मेनू में वर्ड आर्ट पाया जाता है। वर्ड आर्ट एक ऑप्शन होता है जिसमें हम किसी भी शब्द को स्टाइलिश में लिखा जाता है। जैसे अगर राम लिखा जाए तो इसको हम राम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे, ये स्टाइलिश में लिखा जाता है, ये वही वर्ड आर्ट होता है। तो ये जो पाया जाता है MS वर्ड में इंसर्ट मेनू में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
इंसर्ट मेनू, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ड आर्ट का मतलब है जितने भी स्टाइलिश वर्ड लिखे जाते हैं सब इसी ऑप्शन में इंसर्ट मेनू के वर्ड आर्ट ऑप्शन में किए जाते हैं। तेरह नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी डॉक्यूमेंट में प्रविष्ट वह प्रविष्ट जिसे प्रत्येक पेज पर दोहराया जाना है उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कि ये पेज होता है तो इसके ऊपर कुछ लिखा जाता है और इसके नीचे भी लिखा जाता है। तो जो ऊपर पेज पे लिखा जाता है इसे हम हेडर कहते हैं और जिसे नीचे लिखा जाता है उसे हम फूटर कहते हैं। और ये प्रत्येक पेज पर हेडर एंड फूटर होता है। याद रखिएगा, हेडर ऊपर होता है और फुटर नीचे होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हेडर एंड फुटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एमएस वर्ड में एक मार्जिन नहीं है। मार्जिन जिसे हम अलाइनमेंट भी कहते हैं। तो मार्जिन जो होता है लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है और जस्टिफाई भी होता है और एक सेंटर अलाइनमेंट होता है। सेंटर अलाइनमेंट इसका हम शॉर्टकट की बता देते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+R। जस्टिफाई की Ctrl+J और सेंटर की Ctrl+E होती है, याद रखिएगा E। तो यहाँ जो मार्जिन का पूछा गया था कि मार्जिन नहीं है यानी टॉप मार्जिन में अंतर्गत नहीं आता है, ये गटर मार्जिन के अंतर्गत आता है। गटर मार्जिन बोले तो क्या होता है, गटर मार्जिन जब हम किसी किताब को बाइंडिंग कराते हैं तो लेफ़्ट और टॉप में दो तरीके से उसका बाइंडिंग होती है। जैसे लेफ़्ट से बाइंडिंग हो जाती है और नहीं तो ऊपर से खोलना होता है तो टॉप में होती है। तो ये टॉप और लेफ़्ट ये गटर मार्जिन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ मार्जिन प्रकार नहीं है यानी टॉप नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें कह रहा है कि एमएक्स एक्सेल में सेल में बाय डिफ़ॉल्ट नंबर अलाइनमेंट किस ओर होता है। सेल का एमएक्स एक्सेल में सेल का नंबर का बाय डिफ़ॉल्ट, तो नंबर का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन कहता कि एमएक्स एक्सेल में सेल में बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट का अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता, तो उस कंडीशन में लेफ़्ट अलाइनमेंट होता। याद रखिएगा, एमएक्स एक्सेल में नंबर का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है और अल्फ़ाबेट का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट होता है। फिलहाल यहाँ नंबर की बात किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट अलाइनमेंट। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड लेने हेतु शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो न्यू स्लाइड और पावर पॉइंट में लेना है तो ये Ctrl+M होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो बिना अनुमति के कंप्यूटर में प्रवेश करता है एवं स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है, ये एक प्रकार का वायरस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वायरस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायरस। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक फाइल कंप्रेस फाइल नहीं है।
कंप्रेस फाइल यानी जो पहले 25 MB में थी उसको कंप्रेस करके छोटा बना दिया गया, 15-10 MB में बना दिया गया, तो वो कंप्रेस्ड फाइल के अंतर्गत आती है। तो जीप भी कंप्रेस्ड फाइल होता है और रार भी कंप्रेस्ड फाइल होता है। डिस्क फ्रेगमेंटे ये जो होता है ये कंप्रेस्ड फाइल के अंतर्गत नहीं आता है, ये एंटीवायरस के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। इस क्वेश्चन 19 नंबर में कहा जा रहा है कि स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब शुरुआत से के लिए पावर पॉइंट में शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो फ्रॉम बिगिनिंग के लिए जो होती है वो F5 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्न में से एप्पल द्वारा विकसित किस प्रकार का वेब ब्राउज़र है? मतलब एप्पल कंपनी ने कौन से वेब ब्राउज़र को विकसित किया है? तो वो क्रोम विकसित किया है, सॉरी क्रोम नहीं, सफारी विकसित किया हुआ है। सफारी एप्पल द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउज़र है। क्रोम जो है ये भी वेब ब्राउज़र ही है, लेकिन इसको गूगल ने विकसित किया हुआ है। फायरफॉक्स जो होता है ये मोजिला कारपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउज़र है। इसका पूरा नाम मोजिला फायरफॉक्स होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को रखते हैं, आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट देखिएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया हुआ है। इस 20 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर बने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ हम आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।